सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यह सर्वोत्तम है। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? बहु अनुक्रिया पर आधारित है। प्रयास व त्रुटि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ब से 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। से परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। निष्पादन अपेक्षा व निपुणता का सही क्रम कौन सा है? निष्पादन उपेक्षा का सही क्रम कौन सा है? ब से ए। निपुणता मतलब कोई भी चीज़ में रुचि लेंगे तो उसमें निपुणता आएगी। और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है, ये निष्पादन है। और निष्पादन की उपेक्षा किस में की जाती है? क्यों? ग्रेड प्राप्त करने के लिए, कि भाई हाँ पास हो जाए, ग्रेड आ जाए। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? रूसो ने। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है समग्र प्रत्यक्षीकरण का। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया अभिवर्ती क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है पुनर्बलन पर। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन करता है। अनुक्रिया की प्रकृति पर विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया डार्विन ने। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में संप्रदाय का प्रतिपादन है गेस्टाल्ट संप्रदाय का। निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत। जेम्स ट्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? शुद्ध विज्ञान। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गतिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? कोहलर के द्वारा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित नहीं करना चाहिए। जिस वक्र रेखा से प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वक्र। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा? उत्तेजना। निम्नलिखित में से कौन से दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति है मूल प्रवृत्तियों में। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? अभ्यास को। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा।
निम्न में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के, उपरोक्त सभी। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट। सन 1879 में वुंड ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? प्रयोगात्मक विधि। अनुभव एवं परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम। निम्न में से आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार। B.F. स्किनर का टैटोफोन किसका आकलन करता है? व्यक्तित्व का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक A.N. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक हैं? A.N. क्राउडर अनुदेशक किसके? साक्षात अभिकर्मित अनुदेशन के। साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने व सुनने की शक्ति। ये शायद नहीं पढ़ा, पढ़ लिया। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चे को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है? बच्चों के विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, हल करते समय सहायता करना। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का। शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके। व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाह्य विप्रेरणा में शामिल है। बाह्य विप्रेरणा में प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा और पुरस्कार, दंड, परिणाम का ज्ञान। रेवेना का प्रगतिशील सांचा RPM परीक्षण संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धो परीक्षण का उदाहरण है। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखने के सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए पुनः सक्षम बनाती है? संवाद। स्किनर के अनुसार भाषा की अव्याप्ति होती है क्लासिकी अनुबंध द्वारा। सूची 1 के व्यक्तिक अंतराल के क्षेत्र की सूची 2 के उचित लोगों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए संकेतन में सही उत्तर ज्ञात कीजिए। आत्मीय क्षेत्र व घनिष्ठ मित्र, व्यक्तिगत क्षेत्र व अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी। सामाजिक क्षेत्र माता पिता, बच्चे, पति पत्नी। जन क्षेत्र सहकर्मी, सामाजिक समूह और मित्र। इसमें कौन सा किसके साथ में मैच करेगा? आत्मीय क्षेत्र में माता पिता, बच्चे, पति पत्नी। और व्यक्तिगत क्षेत्र में घनिष्ठ मित्र। और सामाजिक क्षेत्र में सहकर्मी, सामाजिक समूहन, मित्र आदि। और जन क्षेत्र में अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, सरकारी पदाधिकारी। माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहते हैं आनुवंशिकता। बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन किसका है? सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास एक दूसरे के विकासों के साथ संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह B.Ed में प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम की तैयारी कर रहा है। वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में
स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना, अधिगम की कमियों का पता लगाना, उन्हें दूर करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोगी भावना को। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की होती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें सहकर्मियों से अलग नहीं करना चाहिए। मानव व्यक्ति परिणाम है। मानव व्यक्ति आनुवंशिकता एवं अंतःक्रिया का परिणाम है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम से संबंधित सही है? अधिगम ऐसे वातावरण से प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक और सकारात्मक रूप संतोषजनक हो। जबकि बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता में सही मूल्यांकन के स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को कहते हैं वस्तुनिष्ठता। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक भाग है? द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उनकी भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 6 से 11 वर्ष। योगात्मक मूल्यांकन की मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक मूल्यांकन एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकलन समझौता से संबंधित है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए होगी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमी संबंधित है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? केटल ने। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल केटल ने दिया था। संबंध कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक। मानवीय विकास में आनुवंशिकता का प्रवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास में विभिन्न क्षेत्रों की आनुवंशिकता पर प्रवेश के सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? उनकी शक्तियों को सही दिशा में देने और उसे व्यक्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। विकास की प्रक्रिया में 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध मनोवैज्ञानिक से थॉर्नडाइक ने। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? स्टैनले हॉल से। अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी में है? गौण नियम। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? करके सीखना। निम्नलिखित में से आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक है थ्रस्टन की। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्रस्टन। बच्चों के सक्रिय की दुनिया अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया पियाजे। दृश्य की कमी के साथ ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की है। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म जर्मनी में। समग्रवाद
में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? संरचनावाद। जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? व्यवहारवाद को। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है क्षेत्रीय भ्रमण विधि। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक मूल्यों के विकास में। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं विकास सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है वाद विवाद विधि। इसे सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कहानी विधि। छात्रों का उसके आधार पर विभिन्न समूहों के वर्गीकरण की उन्हें आत्मसम्मान को और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाता है, घटाता है, प्रभावित नहीं करता है। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? मनुष्य। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा अनुभवों व प्रत्ययों से होती है। 7 से 12 वर्ष। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशक्रम एवं वातावरण। निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही है? वे हमेशा सफल होते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, बहुमुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, सामाजिक एवं मित्रतापूर्वक व्यवहार के धनी। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार उनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसमें ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। 205 तक ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मेरे साथ यूं ही पढ़ते रहें।